भगवान शिव का यह व्रत ब्राह्मण माह में शुक्ल पक्ष की आरंभ होकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण होता है और बीच में जितने सोमवार आवे उनमें कथा श्रवण करना और एक समय भोजन पाना। 4 मास तक जो है व्रती को प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बैंगन, मद, दूसरे का जूठन, दूसरे के वस्त्रों का त्याग, पृथ्वी या काष्ठ पर शयन और किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए और झूठ का त्याग, असत्य नहीं बोलना चाहिए। इंद्रियों का निग्रह रखना और ऐसा करने वाला तथा इन नियमों से रहने वाले व्रती को जो है अवश्य फल मिलता है। और गुरु, माता पिता व अतिथि एवं अपने बड़ों का सत्कार करना, मनमुखी नहीं रहना, क्योंकि मनमुखी के सब कार्य जो है निष्फल होते हैं। और इस विधि से जो कोई इस व्रत को धारण करेगा उसके सब दुखों का निवारण होकर के सब सुख को प्राप्त करेगा। बोलो मनसा महादेव की। श्री कुबेर जी महाराज का यह नियम था कि वो प्रतिदिन जो है महादेव जी के मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करके निवेद्य लगा करके भोजन किया करते थे। तो एक दिन जो है राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सके और इसलिए राजा ने अपने निवास पर ही भगवान शिव का व्रत किया। और तीसरे दिन महादेव जी राजा पर प्रसन्न हो गए तथा अर्धरात्रि में भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजन, अब तुम्हारी वृद्धावस्था हो गई है, इसलिए तुम अपने घर में शिवलिंग स्थापना करके पूजन अर्चन तथा निवेद्य लगा करके तुम भोजन करना और उसी से हम प्रसन्न होंगे। प्रातः काल से ही राजा भगवान की आज्ञा अनुसार अपने घर में शिवलिंग स्थापना करके पूजन अर्चन करने लगे। तो एक दिन राजा की कन्या ने घर में बुहारी देते समय शिव जी की प्रतिमा को उठाया और नीचे से कचरा साफ किया। राजा ने इस प्रकार भगवान शिव को अपनी जगह से उठाया देख करके प्रायश्चित के निमित्त व्रत किया और रात्रि में भगवान शिव जी ने स्वप्न दिया और कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने मेरी प्रतिमा के नीचे से कचरा साफ किया है क्योंकि यह देवी है। प्रातः उठते ही रात्रि का स्वप्न राजा ने रानी को सुनाया और राजा ने विचार किया कि कन्या का विवाह गौतम मुनि के साथ करूंगा, लेकिन रानी ने कहा कि कन्या का विवाह तो इंद्रदेव के साथ करूंगी। राजा तथा रानी ने अलग अलग विचार करके इंद्र और गौतम के पास निमंत्रण भेज दिया और निमंत्रण भेजने पर दोनों आ गए। तब राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो विचार करके निश्चय किया कि दोनों प्रतीक परीक्षा करने के लिए जाएं, जो सबसे पहले आ जाएगा उसी के साथ राजा की कन्या का विवाह कर दिया जाएगा। दोनों पृथ्वी की परीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। इंद्रदेव तो अपने हाथी के ऊपर बैठ करके चले और गौतम ऋषि पैदल चले, जिसके कारण वो पीछे रह गए। चलते चलते नारद ऋषि रास्ते में मिले तो नारद जी ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम इस प्रकार से जो है इंद्र से पहले पृथ्वी की परीक्षा नहीं कर पाओगे, हम तुम्हें एक युक्ति बतलाते हैं कि हे गौतम, आप कपिला गाय की 7 बार श्रद्धा भक्ति से परिक्रमा करके मंडप में पहुंच जाओ, क्योंकि कपिला गाय की परीक्षा करने से समस्त पृथ्वी के साथ साथ तीनों लोगों की परीक्षा का फल प्राप्त होता है। नारद जी के कहने के अनुसार गौतम ऋषि ने वैसा ही किया और कपिला गाय की परिक्रमा करके लग्न मंडप में पहुंच गए और वहां गौतम ब्राह्मण ने सब समाचार का सुनाया। तब राजा रानी ने शास्त्र के प्रमाण को देकर के कन्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया और तभी इंद्र वहां पहुंचे और राजा की कन्या का विवाह गौतम के साथ हुआ देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और कहा कि हे गौतम, मैं तुमसे इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर के जो है इंद्र अपने लोक को चले गए और इधर गौतम ब्राह्मण राजा की कन्या को पत्नी के रूप में पाकर अपने आश्रम में ले गए और दोनों आनंद के साथ रहने लगे। और कुछ समय बाद गौतम की स्त्री से कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम अंजनी रखा गया। और एक दिन इंद्रदेव को गौतम ब्राह्मण से बदला लेने की बात याद आई और चंद्रमा के पास जाकर कहा कि आपको एक कार्य में हमारी सहायता करनी होगी। चंद्रमा ने स्वीकार कर लिया और मुर्गे का रूप धारण करके आधी रात के समय गौतम ऋषि के आश्रम के पास जाकर के आवाज लगाई, जिससे गौतम ऋषि की निद्रा भंग हुई और स्नान का वक्त जानकर के मुनि स्नान करने चले गए और पीछे से इंद्र ने बिल्ली का रूप बना करके कुटिया में प्रवेश किया और छल करने की इच्छा से गौतम की स्त्री ने पतिव्रत भंग किया। और उधर गौतम ऋषि ने जैसे ही गंगा जी के जल में प्रवेश किया तभी गंगा मैया ने प्रकट होकर कहा कि ऋषिराज, आज आप बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी आपके स्नान का समय नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ इंद्र ने छल किया है और तुम शीघ्र ही अपनी कुटी में वापस जाओ। मुनिराज बहुत शीघ्रता से ही अपने आश्रम में आए और अपनी स्त्री तथा कन्या से पूछा कि यहाँ कौन आया है। तो गौतम की स्त्री तथा कन्या को मालूम तो था नहीं, अतः उन्होंने कह दिया यहाँ कोई नहीं आया। उसी समय इंद्र को बिल्ली के वेश में देख करके गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि तुम हमारी कुटिया में छल करने आए हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। श्राप के कारण इंद्र को जो है कुष्ठ रोग हो गया और कुटी के बाहर आकर के देखा तो मुर्गे के वेश में चंद्रमा है। तभी चंद्रमा को भी श्राप दिया कि तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी। कुटी में आकर के अपनी स्त्री को श्राप दिया कि तू गंगा किनारे 100 मन की पत्थर की शिला हो जाएगी तथा पुत्री को श्राप दे दिया कि तुझे जो है कुमारी को ही कलंक लगेगा। गौतम की स्त्री व कन्या को ऋषि के वचनों से घोर दुख उत्पन्न हुआ और कहा कि आपने अनजाने में हमें श्राप दिया है, लेकिन हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें गोहत्या लगेगी। पति के श्राप से अहिल्या 100 मन की पत्थर की शिला गंगा के निकट हो गई और पुत्री अंजनी जो है वो कुंवारेपन में कलंक के भय से कंठ तक पृथ्वी में रह करके तपस्या करने लगी और ऋषिराज गोहत्या के भय से जंगल में हवा भक्षण करके तपस्या करने लगे। और एक दिन ऋषि के आश्रम में गाय आ गई और उसको बाहर निकालने के लिए
अपने आसन में से डाब निकाल करके गाय की तरफ फेंकी तो डाब लगते ही जो है डाब की लगते ही गाय की मृत्यु हो जाती है और गौतम ऋषि को गो हत्या लगी। अब गो हत्या दूर करने के लिए ऋषिराज वहां से चल दिए। रास्ते में रात्रि हो गई थी तो एक किसान के यहाँ उन्होंने मुकाम किया और वहाँ एक गाय और बेल थे। तो रात्रि में गाय बेल से कहती है हमारे मालिक ने तुम्हें बेच दिया है और कल तुम्हें यहाँ से जाना होगा और हमारा तुम्हारा बिच्छू हो जाएगा। बेल ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, यदि वो मुझे जबरन ले जाएगा तो मैं ले जाने वाले को मार दूंगा तथा तुम्हें भी मार दूंगा। गाय ने कहा कि यदि तुम मुझे मारोगे तुम्हें गो हत्या लगेगी। बेल ने कहा कि अगर मुझे गो हत्या लगेगी तो मैं मंदाकिनी गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाऊंगा तो जिससे गो हत्या का निवारण हो जाएगा। गाय और बेल का संवाद सुनकर के ऋषि ने प्रातः काल ही वहां से चल करके मंदाकिनी गंगा में स्नान किया और स्नान करते ऋषिराज की गो हत्या का निवारण हो गया और ऋषिराज पवित्र स्थान पर जाकर के तपस्या करने लगे। यहाँ मंदाकिनी गंगा मैया का महात्मा संपूर्ण हुआ। इसके पढ़ने तथा सुनने से गो हत्या दूर होती तथा पुण्य के भागी होते हैं। बोलो मंदाकिनी गंगा मैया की, बोलो शंकर भगवान। अब भस्मासुर नाम का राक्षस श्री महादेव की तपस्या करता था और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव जी ने प्रकट होकर कहा कि हे भस्मासुर, हम तुम्हारे भक्ति और तपस्या से अति प्रसन्न हुए, इसलिए तुम जो चाहो वरदान मांग लो। भस्मासुर ने भगवान शंकर से भस्म कंगन मांगा। भगवान शिव ने तुरंत ही भस्म कंगन राक्षस को दे दिया। भस्मासुर भस्म कंगन लेकर के विचार करने लगा कि इस भस्म कंगन से सभी देवताओं को भस्म करके सभी लोगों का स्वामी बन जाऊंगा। और उसी समय श्री नारद जी वहां पहुंचे और पूछा कि हे भस्मासुर, किन विचारों में खोए हुए हो। तो भस्मासुर ने अपने मन का वृत्तांत जो है नारायण जी को सुनाया। तो भस्मासुर की मन इच्छा सुनकर के नारद जी कहने लगे कि भस्मासुर, सभी देवताओं को भस्म करने की क्या आवश्यकता है, केवल एक महादेव जी को भस्म करने से सभी देवता अपने आप तेरे अधीन हो जाएंगे। यह बात सुनकर के भस्मासुर भगवान महादेव जी के पास वापस आया और महादेव जी ने कहा कि भस्मासुर, अभी तो तुम भस्म कंगन लेकर के गए थे, अब वापस क्यों आए हो। भस्मासुर सुनकर के जोर से हंसा और कहने लगा कि मैं इस भस्म कंगन से मैं आपको भस्म करके पार्वती को ले जाऊंगा। भस्मासुर के ऐसे वचन सुन करके श्री महादेव जी वहां से पवन की गति से भागे हैं। भस्मासुर महादेव जी को भस्म करने की इच्छा से बोले भंडारे भगवान शिव जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर के महादेव जी ने भंवरे का रूप बना करके गुफा में प्रवेश कर गए और भस्मासुर उस गुफा के बाहर खड़ा रहा और विचार करने लगा कि जैसे ही महादेव जी बाहर निकलेंगे तब मैं उनको भस्म कर दूंगा। नारद जी ये सब भाग दौड़ देख रहे थे। जब भगवान शिव को काफी समय गुफा के अंदर हो गया तब नारद जी ने विचार किया कि भोले बाबा की सहायता करनी चाहिए और इस कार्य में भगवान विष्णु ही सहायता कर सकते हैं। ऐसा सोच करके नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूरा वृत्तांत जो भगवान विष्णु को सुनाया। नारद जी की बात सुनकर के भगवान विष्णु ने तत्काल ही पार्वती का रूप बना करके जहां भस्मासुर था वहां पर पहुंचे और भस्मासुर पार्वती रूप विष्णु को देख करके अति प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। यह देखो महादेव जी का भस्म कंगन भी अब मेरे पास है और इस कंगन से पहले मैं महादेव जी को भस्म करूंगा और बाद में सभी देवता मेरे अधीन हो जाएंगे और मैं सभी का स्वामी हो जाऊंगा। इसलिए महादेव जी के अभिलाषा छोड़ करके तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा हरण करके ले जाऊंगा। श्री पार्वती जी राक्षस के वचनों को सुनकर के कहने लगी कि देखो श्री महादेव जी मुझे प्रतिदिन नृत्य दिखाया करते हैं, सो उस नृत्य से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए यदि तुम मुझे प्रतिदिन नृत्य दिखाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भस्मासुर ने पार्वती जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और कहने लगा कि मुझे नृत्य करना तो आता ही नहीं है, लेकिन तुम मुझे नृत्य सिखाओ तो मैं उसी भांति तुम्हारे कहने के अनुसार नृत्य करूंगा। और उसी समय आकाशवाणी हो जाती है कि पर नारी पेनी चुरू को न जन लाओ, अंग दसोसी रावण कटे पर नारी के संग। आकाशवाणी के यह शब्द सुनकर भी भस्मासुर को बोध नहीं हुआ। अब भस्मासुर का नाश होने का समय आया हुआ देख करके पार्वती रूप भगवान विष्णु नृत्य करने लगे और उसी समय नृत्य के अनुसार भस्मासुर भी नृत्य करने लगा। तो भस्म कंगन जिस हाथ में था वही हाथ अपने मस्तक पर रख करके नृत्य करने को कहा तो मदमोह लोभ में अंधे हुए भस्मासुर राक्षस ने वह हाथ अपने मस्तक पर रखा। पार्वती ने तत्काल कहा कि भस्मासुर भस्म कहने की देर थी लेकिन भस्म होने की देर नहीं थी। उसी समय पार्वती रूप भगवान विष्णु भस्म कंगन लेकर के भोले बाबा के पास पहुंचे तो पार्वती का ऐसा सुंदर था मोहिनी रूप देख करके महादेव जी का हृदय स्खलित हो गया और भगवान विष्णु ने उस तेज को जो है एक बांसुरी में रख करके श्री नारद जी को दे दिया। श्री नारद जी जहाँ अंजनी कंठ तक प्रति में गड़ी रह करके तपस्या कर रही थी वहां पर पहुंचे। श्री नारद जी का अंजनी ने स्वागत किया और नारद जी ने कहा कि अंजनी तुम्हारा जप तप व्रत दान सब व्रता है, क्यों? क्योंकि तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है। इसलिए कहा भी गया है कि मनमुखी के हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसन्न होने से स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शंकर प्रसन्न होते हैं और गुरु की अवहेलना करने से ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी उस मनुष्य को सहारा नहीं देते हैं। इसलिए हे अंजनी तुम प्रथम गुरु मंत्र धारण करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। उसी समय भगवान विष्णु जहाँ नारद और अंजनी की वार्तालाप हो रही थी वहां आए और अंजनी को भगवान विष्णु ने गुरु मंत्र दिया और जो बांसुरी में तेज था वही बांसुरी अंजनी के कान में फूकी और उसी बांसुरी के तेज द्वारा श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अब भस्म कंगन भगवान विष्णु भगवान शिव को देख करके वापस वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो नारायण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। अब एक दिन श्री नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर गए जहाँ पर श्री महादेव जी विराजमान थे। नारद जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भगवान
श्री गौतम मुनि के श्राप से इंद्रदेव को कुष्ठ रोग हो गया है और वह कुष्ठ रूप में बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए आप इंद्र पर दया करें और साथ ही संसार भी अनेकों दुखों को भोग रहा है, वो भी शांति को प्राप्त हो और इंद्र को भी शांति मिले, कुछ ऐसा उपाय आप करें। तो नारद जी के वचनों को सुनकर के भगवान शिव इंद्र के पास गए और उनको मन इच्छा व्रत करने को कहा और इस व्रत के करने की विधि समझाई। भगवान ने कहा कि इंद्र, यह व्रत जो है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ करना और इस दिन संकल्प लेना, कच्चे सूत की 4 बार आवृत्ति करना और बिलस्त बनाना और उसमें 4 ही ग्रंथि देना और जो सख्त ना हो तो साथ में कुछ दक्षिणा और एक सुपारी लेना और उस डोरे की विधि के अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजन करना और शिव की आराधना करना और आराधना करके अपनी मनोकामना की प्रार्थना करना और फिर भगवान शंकर का पूजन अर्चन करके विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण करना और इस प्रकार जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे और मन इस बल को प्राप्त करेंगे। व्रत को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ करें और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका उद्यापन करना चाहिए और बीच में जितने सोमवार आवे उस दिन व्रत करना, भगवान शिव का पूजन अर्चन नैवेद्य लगाना, कथा सुनना। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन उस डोरे की ग्रंथि खोल देनी चाहिए। व्रत का उद्यापन करना, भगवान शिव को नैवेद्य के लिए 4 सेरे न 2 किलो गेहूं का आटा, 1.25 सेरे न 625 ग्राम घी और 1 सेरे न 500 ग्राम गुड़ के इस प्रकार बनावे और साथ में दाल भात बनावे और अपने कुटुंब सहित भोजन करना। उस नैवेद्य में से ढोर का, ग्वालियों का, मालन का, कीड़ियों का तथा पक्षियों का भाग निकालना, बासी प्रसाद रखना नहीं और नैवेद्य अधिक बनाना नहीं। इस प्रकार 4 वर्ष तक व्रत करके दूसरे को संकल्प दे देना अथवा आप ही करना। व्रत के दिन एक समय भोजन करना। इस विधि से करोगे तो हे इंद्र, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और धर्म अर्थ कामों के चारों पदार्थ प्राप्त करोगे। और भगवान शिव ने इंद्र से इस व्रत की विधि कही और कैलाश को चले गए। और इधर इंद्रदेव ने भगवान शिव की कहे अनुसार इस व्रत को किया और सब रोगों से मुक्त हो गए और सभी मन इच्छाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत का कलयुग में तो विशेष महत्व है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब एक दिन श्री पार्वती सहित महादेव जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का समय देकर के बगीचे में विश्राम करके चौपड़ पासा खेलने लगे। तब हार जीत का फैसला कौन करे, इसलिए भगवान को पास बिठा लिया। अब भगवान महादेव जी के कंठ में सर्प देकर के डर गया, झूठी गवाही देने लगा। श्री पार्वती ने क्रुद्ध होकर के भगवान को श्राप दे दिया कि तेरा बगीचा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तथा तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। श्री पार्वती के श्राप से बाघ सूख गया और भगवान को कुष्ठ रोग हो गया तथा भगवान शंकर व श्री पार्वती जी कैलाश को चले गए। अब एक दिन श्री गणपति जी महाराज और स्वामी कार्तिकेय जी अपनी माता से कहने लगे कि हमें भूख लगी है। तो माता पार्वती कहने लगी कि मैं भोजन बना दूं, इतने में तुम पृथ्वी की परीक्षा करने के लिए जाओ और फिर आकर के भोजन जिमना। माता का वचन उल्लंघन करने वाले को नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। ऐसा सोच करके उसी समय स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर के ऊपर बैठ करके पृथ्वी की परीक्षा के लिए तैयार हो गए और चल दिए। तब श्री नारायण गणेश जी महाराज कहने लगे कि हे माता, मेरा शरीर भी बहुत वजनदार है तथा मेरा वाहन भी छोटा सा चूहा है, मैं किस प्रकार जा सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, कैलाश की प्रदक्षिणा, माता पिता तथा गुरुजनों की प्रदक्षिणा से समस्त पृथ्वी के प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है। और उसी समय श्री गणेश जी ने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके भोजन पाने बैठ गए। थोड़े समय पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी आ गए और गणेश जी को भोजन करते देख करके माता पर क्रोधित हो गए और गंगा जी पर तपस्या करने चले गए। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला जिसका नाम मनसाराम था, वह भी स्वामी कार्तिकेय जी के साथ हो गया और कार्तिक स्वामी 12 वर्ष का संकल्प लेकर के तपस्या करने लग गए। मनसाराम उनकी सेवा करने लगा और इंद्रदेव ने श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन व्रत किया और पुष्प लेने अप्सरा को बाग में भेजा। अप्सरा ने देखा कि बाग सूखा हुआ है और भगवान कुष्ठ रोग से पीड़ित है। भगवान से सब समाचार पूछने पर अप्सरा ने कहा कि यही दशा हमारे इंद्र महाराज की थी और उन्होंने श्री मनसा महादेव जी का व्रत किया तो इंद्रदेव का सब दुख जो है चला गया। भगवान ने अप्सरा से व्रत लिया, सब विधि समझी और व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से भगवान की बगीचे हरी भरी हो गई, सब दुख चला गया तथा भगवान शंकर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर हो गई। बोलो शंकर भगवान की। अब एक समय श्री पार्वती श्री महादेव जी भ्रमण करने के लिए तैयार हुए तो श्री पार्वती कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब महादेव जी ने पार्वती से कहा कि तुम्हें क्रोध बहुत शीघ्र आ जाता है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है कि बिना कारण और बिना विचारे क्रोधित हो जाना, अर्थ का अनर्थ लगा लेना, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसा सुनकर के पार्वती ने कहा कि मैं क्रोध नहीं करूंगी। तब शिव और पार्वती दोनों चल दिए। रास्ते में पहले एक बगीची आई, वहां पर शंकर जी की इच्छा ठहरने की हुई और उसी समय भगवान ने वहां आकर के कहा कि मैं साधु महात्मा को यहाँ ठहरने नहीं देता, क्योंकि कुछ समय पहले एक साधु और उनकी स्त्री आकर के ठहरे थे और उस साधु के कंठ में सर्प पड़ा देख करके मैंने झूठी गवाही दी थी और इस कारण से साधु के स्त्री ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी बगीचे नष्ट भ्रष्ट कर दी तथा मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। इसलिए कहा भी गया है कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, बसते रहियो परशुराम जो थोड़ी पाल ही प्रीत। और उस श्राप का निवारण करने के लिए मैंने श्री मनसा महादेव जी का व्रत किया, जिसके करने से मुझे सब प्रकार से शांति प्राप्त हुई है और इस वजह से मैं आपको यहाँ ठहरने नहीं दूंगा। श्री पार्वती ने कहा कि भगवान भोलेनाथ का व्रत जो मनुष्य लोक में विख्यात है, तो ये व्रत मुझे भी बतलाओ, जिसके करने से मेरा पुत्र कार्तिकेय जो क्रोध करके चला गया है वह घर वापस आ जावे। पार्वती ने भगवान से व्रत की विधि समझी और व्रत का संकल्प लेकर के कैलाश में जाकर के श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन व्रत शुरू किया और श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के श्री शंकर भगवान की पूजा अर्चन नैवेद्य अर्पण किया। और व्रत करते करते 3 महीने हुए थे कि श्री महादेव जी
साधु के वेश में गंगा घाट पर जहाँ पर कार्तिक स्वामी व्रत कर रहे थे वहां पर गए और महात्मा जी के दर्शन से स्वामी कार्तिकेय जी बहुत खुश हुए और महात्मा जी का आदर सत्कार करके आश्रम में ठहरने का आग्रह किया। तो साधु के वेश में भगवान शंकर कहने लगे कि हम तो निर्जन स्थान में रहने वाले साधु हैं, यहाँ हमारा क्या काम है, लेकिन आप इस आयु में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? कार्तिक स्वामी कहने लगे कि मैं महादेव जी का पुत्र हूँ और अपनी माता से रूठ करके यहाँ गंगा घाट पर चला आया हूँ और यहाँ पर तपस्या करता हूँ। साधु के वेश में शिव कहने लगे कि भगवान शंकर निरंजन निराकार तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले उन दाता की सेवा को छोड़ करके तुम्हें इस तप से क्या मिलेगा, इसलिए तुम भी शंकर भगवान और अपनी माता पार्वती से जाकर के अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो। तो जिस दिन श्री पार्वती माता के व्रत का उद्यापन था उसी दिन स्वामी कार्तिकेय जी वहां आ पहुंचे और माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। अब स्वामी कार्तिकेय जी को आया देख करके माता पार्वती हंसने लगी। तो माता को हंसते हुए देख करके स्वामी कार्तिकेय जी कहने लगे कि माँ मैं बिना बुलाए आ गए हूँ इसलिए आप हंस रही हैं। पार्वती कहने लगी कि नहीं पुत्र, कारण यह नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए भगवान शंकर जी का मनसा व्रत किया था, सो व्रत के फल की महिमा को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए मुझे हंसी आई है। स्वामी कार्तिकेय जी कहने लगे कि मैं हे माता मुझे भी इस व्रत की विधि कहो, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरा एक मित्र गंगा घाट पर रह गया है, वह मुझे मिल जाए, बस यही मेरी इच्छा है। श्री पार्वती जी ने व्रत की विधि समझाई। स्वामी कार्तिकेय जी व्रत करने लगे, भगवान शंकर की भक्ति करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उधर मनसाराम ब्राह्मण को शंकर जी ने स्वप्न में कहा कि हे ब्राह्मण, गुरु के बिना दान पुण्य व्रत जप तप पूजन अर्चन सब निष्फल होता है, इसलिए तुम स्वामी कार्तिकेय जी को गुरु बना करके तपस्या करना, और गुरु किए बिना मनुष्य का जीवन वृथा होता है। तुम आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूजन करते रहना और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। मनसाराम ब्राह्मण प्रातः काल उठ करके स्वामी कार्तिकेय जी के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया और स्वामी कार्तिकेय जी से मनसाराम ने गुरु मंत्र धारण किया और श्री कार्तिक स्वामी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कुटुंब की वृद्धि हो तथा तुम्हें सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो। ब्राह्मण कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं तो घर से दरिद्र हूँ, मुझे कौन अपनी कन्या देगा, मेरा तो घर भी नहीं है, मेरा वंश किस प्रकार चलेगा। कार्तिक स्वामी मन इच्छा व्रत जो है मनसाराम ब्राह्मण को देकर और व्रत की विधि समझा करके अपने लोक को चले गए और इधर मनसाराम प्रेम के साथ व्रत करने लगे और भोलेनाथ इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुए और काशी जी के एक ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि तुम अपनी कन्या का विवाह मनसाराम ब्राह्मण से करना। प्रातःकाल वह ब्राह्मण मनसाराम की खोज में निकल चला। उस दिन व्रत का उद्यापन था। मनसाराम के साथ काशी के ब्राह्मण की भेंट शिव मंदिर में हुई और आपस में परिचय होने के पश्चात मनसाराम का विवाह काशी के ब्राह्मण की कन्या के साथ हो गया और मनसाराम ब्राह्मण को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो गई। बोलो शंकर भगवान की। अब मनसाराम ब्राह्मण से उनकी स्त्री ने व्रत ग्रहण किया और पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा से श्री महादेव जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। अब एक दिन उनके पुत्र को भूख लग रही थी। अपनी माँ से कहा कि मुझे खाने को दो। माता बोली कि पुत्र, आज का दिन तो महादेव जी के व्रत का दिन है, तुम्हारे पिता भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने को गए हैं, वह जब आ जाओगे तब शिव जी को नैवेद्य देकर के मैं तुम्हें भोजन दूंगी। मनसाराम के आने के पश्चात उनका पुत्र कहने लगा कि पिताजी, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है और आप सब विधि मुझे समझावें। पिता ने कहा कि पुत्र, इस व्रत के करने के प्रभाव से ही तुम्हारी माता मुझे मिली है और तेरा जन्म भी इस व्रत के करने से ही हुआ है। लड़का कहने लगा कि मैं भी इस व्रत को करूंगा, यदि मुझे उज्जैन की महाराज की कन्या पत्नी के रूप में मिले तो मैं इस व्रत की महिमा को सत्य जानूं। पिता कहने लगे कि पुत्र, संभव बात तो हो सकती है, यह तो तूने असंभव बात तुमने कही है। पुत्र ने कहा कि देवता और गुरु असंभव को संभव कर देते हैं, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सत्य नहीं। पिता ने कहा कि भगवान शंकर असंभव को संभव अवश्य बना देते हैं। मनसाराम ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता से व्रत की शिक्षा लेकर के श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के व्रत करने लगे। व्रत करते करते 4 वर्ष पूरे हुए और उसी वक्त श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उज्जैन के महाराज को स्वप्न दिया कि तुम अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण से करना। प्रातःकाल ही राजा ने स्वप्न की बात सभी दरबार में जो सभी सभासदों को सुनाई। तब सभासद कहने लगे कि महाराज, राजपुत्री की विवाह की आज्ञा भगवान शंकर नहीं दे सकते कि राजपुत्र का विवाह ब्राह्मण के साथ हो। दूसरे दिन अर्धरात्रि में भगवान शंकर ने फिर राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, हमारा स्वप्न सत्य जानना, क्योंकि ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य की कन्या लेने का पूर्ण अधिकार है और फिर ब्राह्मणों में तपस्या का पूर्ण अंश रहता है। और मेरा वचन सत्य जान करके कन्या का स्वयंवर करना और सब देशों में ब्राह्मणों के यहाँ निमंत्रण पत्र भेजना और स्वयंवर में जो ब्राह्मण आवे तब तुम अपने मुख्य हाथी को गंगाजल का कलश तथा पुष्पमाला देना और हाथी से कहना कि हे गजेंद्र, स्वयंवर में से मेरी कन्या के पति को फूल माला पहना कर गंगाजल से स्नान करा करके दरबार में हाजिर करना और जिस ब्राह्मण को हाथी माला पहनावे और कलश का जल चढ़ावे उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना। तुम्हें परीक्षा के निमित्त हम युक्ति बतलाते हैं कि प्रातःकाल तुम्हारे घोड़े के मस्तक पर कुमकुम का तिलक दिखेगा। यदि इस पर भी तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल ही राजा ने भगवान शिव की आज्ञा सिरोधार्य करके सब देशों में निमंत्रण पत्रिका भेज दी तथा स्वयंवर का समाचार भी लिखा। एक पत्रिका मनसाराम ब्राह्मण के यहाँ भी पहुंची। मनसाराम ब्राह्मण का पुत्र स्वयंवर में जाने को तैयार हुआ। तब मनसाराम कहने लगा कि हे पुत्र, अपने घर में अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण है तो तुम अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन करके जाओ। लड़का कहने लगा कि मैं तो मेले तथा फटे वस्त्र ही पहन करके जाऊंगा, तभी तो व्रत की महिमा को सत्य जानूंगा। लड़का मेले वेश से स्वयंवर में गया और सबसे पीछे एकांत में जाकर के बैठ गया। राजा ने देखा कि स्वयंवर में सब देश के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए हैं। तभी
हाथी को एक फूल की माला और गंगाजल का कलश देकर के कहा कि गजेंद्र जाओ, कन्या का जो पति हो उसको फूल माला पहनाकर और कलश के गंगाजल से स्नान करा करके ले आओ। हाथी ने जाकर के मनसाराम के पुत्र के ऊपर कलश का जल छोड़ा और माला पहना करके अपने ऊपर बिठा लिया। एक गरीब ब्राह्मण को इस प्रकार ऊंचा उठा देख करके सभी सभासद कहने लगे कि हाथी से भूल हो गई है। फिर हाथी को भेजा दूसरी बार, फिर हाथी ने वैसा ही किया। राजा ने भगवान शंकर की इसी प्रकार इच्छा समझ करके कन्या का विवाह उस मनसाराम ब्राह्मण के पुत्र के साथ कर दिया और अपने राज्य का राजा बना दिया था। राजा रानी तप करने के लिए वन में चले गए। यह भगवान शिव के व्रत करने का तथा तपस्या करने का वर मनसाराम ब्राह्मण के पुत्र को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के यह व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो शंकर भगवान की। अब कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन ब्राह्मण व्रत को अध्यापन करने के लिए अपनी रानी को व्रत की विधि के अनुसार राजा ने नैवेद्य बनाने को कहा कि 6.25 सेर का मोदक साथ में दाल भात बनाना और मैं शिव मंदिर में पूजन करने के लिए जाता हूँ। राजा पूजन करने को शिव मंदिर में चले गए। राजा का ऐसा वचन सुनकर के बहुत से मनुष्य हंसने लगे कि राजा रानी आज मोदक जिमेंगे। इस प्रकार का भेदभाव पाकशाला में नहीं होना चाहिए। रानी कहने लगी ब्राह्मण के घर का जन्म है तो इसलिए ब्राह्मण केवल खाने को जानते हैं किंतु दूसरे को भोजन करवाना क्या जाने, इसलिए मैं अधिक सामग्री तैयार करूंगी। रानी ने राजा के कहे अनुसार नैवेद्य नहीं बनाया और अधिक तैयार किया। ब्राह्मण राजा शिव पूजन करके घर में आए और देखा कि सामग्री के नैवेद्य में फेरफार कर दिया गया है। तो राजा ने रसोई बनाने वालों से कुछ नहीं कहा और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि जिसने आपके लिए नैवेद्य की सामग्री में अधिकाधिक किया है उसे अपराधी समझ करके मुझे क्षमा करना। ऐसा कहकर के राजा ने 5 गेहूं के दाने लेकर के भगवान शंकर को नैवेद्य लगाया और एक दाना गेहूं का खाकर था। चारों दिशाओं में एक एक दाना रख करके रात्रि में राजा भुखाई सो गया। दूसरे दिन भगवान शंकर रानी पर रुष्ट हो गए और स्वप्न दिया कि तुम प्रातः काल ही मेरे मंदिर में पूजन करने को आना तथा सेना को दरवाजे पर छोड़ करके अकेले आना। प्रातःकाल ही रानी जो है भगवान शिव की आज्ञा अनुसार राजा की आज्ञा लेकर के भगवान शिव का पूजन करने चली तथा रानी की आज्ञा अनुसार सेना पीछे दरवाजे पर खड़ी हो गई। रानी जैसे जैसे मंदिर की तरफ जाती है तो मंदिर आगे आगे चलता है, फिर रानी पीछे देखती है सेना अदृश्य हो जाती है, अब आगे देखती है तो मंदिर अदृश्य हो जाता है। इसी क्रम को चलते चलते बहुत समय व्यतीत हो गया। रानी परेशान हो गई तथा अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। रानी प्यास के कारण बहुत दुखी थी, उसका कंठ सूख गया था। तो रानी ने देखा कि एक बावड़ी जल से परिपूर्ण भरी हुई है। रानी ने जल पीने को जैसे ही हाथ बढ़ाया तो बावड़ी लुप्त हो गई। आगे देखती है ग्वाले गाय भैंस चला रहे थे, उन पर दृष्टि पड़ते ग्वाले और गाय भैंस सब जड़ हो गए। रानी आगे चली तो देखा कि सिंह और बाघ खड़े हैं, तो उसने विचार किया कि ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। मरने का विचार करके रानी हिंसक जंतुओं के समीप पहुंचती है तो वहां सर्प, बाघ, शेर, बिच्छू जैसे जानवर भी रानी की दृष्टि पड़ते ही सबके सब पत्थर के समान हो गए। इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य के पाप से उसको दुख मिलता है और जब विशेष दुख होता है तो मनुष्य आत्मघात यानी मरने के लिए उपाय करता है, किंतु जब तक अपने किए हुए पाप को भोग नहीं लेता तब तक वह हजारों तरह के प्रयोग करने पर भी मर नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी का अपराध मन से, वचन से, काया से नहीं करना चाहिए। अब रानी हर तरह से दुखी हो गई। आगे जाकर के देखा है गांव के बाहर एक कुमार बर्तन बना रहा था तो उससे रानी ने पानी मांगा, किंतु उसी समय कुमार का चाक स्तंभित हो गया, रुक गया। रानी आगे चले तो देखा एक बुढ़िया चरखे पर सुत काट रही थी, उस पर दृष्टि पड़ते ही बुढ़िया भी जड़ हो गई। अब रानी ने विचार किया कि मैंने बहुत खोटा कार्य किया है जिससे मेरी दृष्टि भी खराब हो गई है, इसलिए अब मुझे एकांत में जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रानी जंगल की तरफ चली। वहां जाकर के देखा कि महात्मा की मंडली तपस्या कर रही है। रानी ने वहां जाकर के महात्मा के को प्रणाम किया था, उसके पश्चात उनसे जल मांगा तो उसी समय जो है महात्मा की तपस्या भंग हो गई। रानी अब वहां से आगे चली तो गंगा घाट पर पहुंची और वहां पर गंगा जी भी लुप्त हो गई और रानी को कहीं पर भी पीने के लिए पानी नहीं मिला। आगे महर्षि दुर्वासा जी के आश्रम में रानी गई और वहां जल मांगा। ऋषि ने कहा कि कमंडल में जल है, तुम पी लो, किंतु रानी ने देखा तो कमंडल में जल तो था लेकिन रानी को दिखाई नहीं दिया। तब महर्षि ने सोचा कि रानी ने ऐसा क्या पाप किया है कि जिससे इसको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तभी ऋषि को दया आई और मेघ राजेंद्र का आह्वान किया। तब मेघ राजेंद्र कहने लगे कि मैं जल बरसाने के लिए तैयार हूँ, किंतु रानी के मुख में एक भी बूंद पानी की नहीं पड़ेगी, क्योंकि रानी ने अपने पति के मन इच्छा व्रत को भंग किया है और इसी अपराध से इसको हर प्रकार का कष्ट मिला है और यह अपराध सिवाय भगवान शंकर की क्षमा करने वाला कोई नहीं है। दुर्वासा ऋषि रानी को साथ लेकर के कैलाश में शंकर भगवान के पास गए और वहां पर आज्ञा हुई कि रानी को मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जाए, केवल ऋषिराज का ही स्वागत है। महर्षि ने प्रार्थना की कि हे दयालु भगवान शिव, मैं इस रानी को आपके पास लेकर के आया हूँ, आपके पास इसका दुख अवश्य दूर होगा। भगवान शंकर ने कहा कि ऋषिराज, आप रानी से 3 बार प्रतिज्ञा करावें कि मैं पति की आज्ञा का पालन करूंगी और शिव का मन इच्छा व्रत श्रद्धा भक्ति से करूंगी। इस प्रकार श्री भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार दुर्वासा ऋषि ने रानी से 3 बार प्रतिज्ञा करा करके श्री भोलेनाथ के पास ले गए। भगवान शंकर ने कहा कि रानी, तुम अपने सीधे हाथ का अंगूठा मुख में चूसो और इससे मेरी कृपा से अमृत निकलेगा। रानी ने ऐसा ही किया और अंगूठे में से अमृत निकला। रानी उसे पीकर तृप्त हो गई। भगवान शंकर ने महर्षि दुर्वासा जी को आज्ञा दी कि आप रानी को अपने आश्रम में ले जावें और राजा जब आ जाएंगे तब रानी को ले जाएंगे। दुर्वासा ऋषि रानी को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। बोलो शंकर भगवान की।
अब श्री महादेव जी ने उज्जैन के राजा को स्वप्न दिया कि तुम्हारी स्त्री अपने गुरु दुर्वासा ऋषि की मन वचन क्रम से सेवा करती है और इसलिए मैं उसके ऊपर प्रसन्न होता, उसका अपराध मैंने क्षमा कर दिया है, इसलिए तुम दुर्वासा ऋषि के आश्रम से रानी को घर ले आना। राजा अभिमान में आकर के कहने लगा कि जो यहाँ से लेकर के गया है वही लेकर के आवेगा। दूसरी रात्रि में राजा ने फिर स्वप्न देखा कि हे राजन, हमारी आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए, हमने जो कहा है वह सत्य है, यदि अभिमान में आकर के तुम रानी को नहीं लाओगे तो तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। परीक्षा के निमित्त जिस कक्ष में तुम पूजन करते हो वहाँ हमारे चरणों के चिन्ह देखना। प्रातःकाली राजा ने अपने पूजन कक्ष में भगवान शिव के चरण चिन्हों को देख करके प्रणाम किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि के आश्रम की ओर चले। आश्रम पहुंच करके ऋषि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और दुर्वासा ऋषि ने आज्ञा दी कि हे राजन, तुम अपनी रानी को ले जाओ। और दुर्वासा ऋषि ने राजा रानी को विदा किया। रानी ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरी एक और प्रार्थना है, उसे आप पूर्ण कीजिए। जिस वक्त मैं आपके पास आई थी उस वक्त रास्ते में मेरे पाप से जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी वह सब जड़ हो गए हैं, वह सब सजीवन हो जाए, बस यही आपकी दया चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने थोड़े से अक्षत रानी को दिए और कहा कि थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ करके कहना कि शंकर भगवान की कृपा से वापस उसी रूप में जीवित हो जाओ। रानी ने 4 अक्षत के दाने दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर छोड़े तो आश्रम सोने का हो गया। अब राजा रानी वहां से विदा हुए। रास्ते में गंगा जी के ऊपर से छोड़ने से गंगा जी प्रकट होकर के बहने लगी। ऋषि मंडली के ऊपर से छोड़ने से ऋषि मंडली तप करने लगी। बुढ़िया के ऊपर से छोड़ने से बुढ़िया सुध काटने लगी। कुमार के ऊपर से छोड़ने से कुमार चाक पहनने लगा और उसके बर्तन जो मिट्टी के थे सब तांबा पीतल था सोने के हो गए। और उन सब ने रानी को आशीर्वाद दिया कि यह भाई तो बहुत भाग्यशाली आई है, हमारे यहाँ इसने सब आनंद मंगल कर दिया। कुछ दिन पहले एक दुष्टा इधर से आ गई थी जिसका दर्शन भी वहाँ खराब था। रानी ने कहा कि वह अभागी मैं ही थी और कोई नहीं, और मैंने भगवान शिव का व्रत भंग किया था और इसी कारण से मेरी दृष्टि खराब हो गई थी। अब श्री सदा शिव जी ने मुझ पर कृपा दृष्टि की है और उन्हीं की कृपा से मेरी दृष्टि अच्छी हो गई और तुम्हारे यहाँ सब आनंद मंगल हो गया है। अब वहां से आगे चले तो जो हिंसक जीव जंतु जानवर थे उनके ऊपर से छोड़े तो वे सब सजीवन हो गए, जीवित हो गए। बावड़ी के ऊपर से छोड़े तो बावड़ी जल से परिपूर्ण भर गई। ग्वाल तथा गाय के ऊपर छोड़े तो वे भी सजीवन हो गए, जीवित हो गए और चरने लगे। शिव मंदिर पर अक्षर छोड़े तो शिव मंदिर का दर्शन हुआ था। सेना जो अदृश्य हो गई थी वह भी दिखने लगी। यह भगवान शिव के व्रत का महत्व है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस व्रत को करेंगे वह उसके बिगड़े हुए सभी कार्य बनेंगे, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। अब आगे चलते चलते ग्राम के बाहर आकर के रानी कहने लगी कि हे राजन, मुझको 3.5 वक्त उज्जैन के सभी मनुष्यों को जिमाना है। राजा ने कहा कि 3.5 वक्त तुम्हारा और 3.5 वक्त मुझको भोजन जिमाना है और अपने दोनों को मिलाकर के 7 दिन होता है, इसलिए 7 दिन का निमंत्रण उज्जैन भर में देने के लिए ढिंडोरा पिटवा दिया कि किसी के घर भी जो है रसोई घर का धुआं नहीं निकलने पाए। ऐसे निमंत्रण को सुनकर के उज्जैन के सभी छोटे से लेकर के बूढ़े तक राजा के यहाँ भोजन जिमने लगे और उज्जैन के रहने वाले सभी को भोजन जिमते जिमते 6 दिन हो गए। 7वां दिन श्रावण शुद्ध चतुर्थी का दिन था। राजा रानी सुख में भगवान शंकर के व्रत को भूल गए कि आज का दिन व्रत लेने का है, किंतु भगवान शंकर ने ब्राह्मण राजा के घर आकर के राजा रानी को कहा कि आज का दिन व्रत लेने का है और आज श्रावण शुद्ध चतुर्थी है। राजा रानी को तत्काल याद आया कि अवश्य आज का दिन व्रत ग्रहण करने का है। शंकर भगवान तुरंत अंदर ध्यान हो गए। राजा ने विचार किया कि कथा श्रवण में भूखे मनुष्य की आवश्यकता होती है, यहाँ तो आज 7 दिन से अवंतिकापुरी में सभी लोग जिम रहे हैं, अब भूखा कोई नहीं मिल सकता। किंतु राजा ने अपने दूतों का आदेश दिया कि जाओ और गांव में भूखे मनुष्य की तलाश करके लेकर के आओ। आदेश पाते ही दूत गांव में चारों तरफ चक्कर लगा करके वापस आ गए और राजा से कहने लगे कि महाराज, हमें अवंतिकापुरी में कोई भूखा नहीं मिला। उसी समय एक और दूत आया और कहने लगा कि महाराज, एक बुढ़िया है जिसकी अवस्था 100 वर्ष की, 7 लड़के हैं, वह बुढ़िया नेत्रहीन है, कानों से बहरी है और पुत्रों की लड़ाई में उसको आज 7 दिन हो गए हैं, भोजन नहीं मिला और किसी पुत्र ने भी उस बुढ़िया को अन्न खाने को नहीं दिया है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उसी बूढ़ी माता जी को पालकी में बिठा करके ले आओ और स्नान इत्यादि करा करके अच्छे शुद्ध वस्त्र पहनाओ। महाराज का हुक्म होते ही नौकर चाकरों ने वैसा ही किया और बुढ़िया को राजमहल में ले आए और स्नान के बाद वस्त्र आभूषण देकर के रानी ने बुढ़िया को अपने पास बिठाया और बुढ़िया से कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को उंगली लगाती रहूंगी और तुम महादेव महादेव बोलते रहना। बुढ़िया महादेव महादेव के रटन मन में करने लगी। रानी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और बोली कि हे भोलेनाथ, दया सिंधु दया के भंडार, आपने मनीषा व्रत महाराज इंद्रदेव को दिया और उनको कुष्ठ रोग से मुक्त किया और उस व्रत के प्रभाव से इस बुढ़िया को नेत्रों से दिखने लग जाए। उसी समय चमत्कार हुआ और उस समय जो है बुढ़िया को नेत्रों से दिखने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब रानी ने प्रार्थना की, हे भक्त वत्सल भगवान राजा इंद्र के अप्सरा के द्वारा भगवान ने व्रत लिया और भगवान का कोढ़ रोग मिट गया और बाघ भी हरा भरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इस बुढ़िया को कानों से सुनाई देने लग जावे, तब तो तत्काल ही बुढ़िया सुनने लगी। बोलो शंकर भगवान की। आगे रानी ने कहा कि हे भोलेनाथ, भगवान के पास से व्रत श्री पार्वती जी ने ग्रहण किया और जिनका रूठा हुआ पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी
अपने घर वापस आ गए और उस व्रत की महिमा से यह बुढ़िया बोलने लग जावे। ऐसा कहते ही बुढ़िया की वाचा खुल गई। बोलो शंकर भगवान। अब रानी ने फिर प्रार्थना की कि हे गंगा धारण करदार माता पार्वती जी से यह व्रत स्वामी कार्तिकेय जी ने ग्रहण किया और जिनका सूर्य गंगा घाट पर रह गया था वह इस व्रत के करने से अपने गुरु स्वामी कार्तिकेय जी से आगे मिला और उस व्रत के प्रभाव से यह बुढ़िया 100 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की हो जाए। सभी के देखते देखते बुढ़िया 100 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की हो गई और इस व्रत का प्रभाव देख करके सभी आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि बार बार धन्य है इस व्रत को, इसलिए यह व्रत सभी को करना चाहिए। कलयुग में तो यह तत्काल फल देता है। बोलो शंकर भगवान की। अब रानी आगे प्रार्थना करती है कि देवादिदेव भगवान शंकर जी स्वामी कार्तिकेय जी से व्रत मनसाराम ब्राह्मण ने लिया और इस व्रत के करने से उनका विवाह बहुत उच्च कुल में हुआ तथा सभी दरिद्रता दूर हुई और उस व्रत के प्रभाव से 50 वर्ष की बुढ़िया 25 वर्ष की हो जावे। तत्काल ही बुढ़िया 50 वर्ष से 25 वर्ष की हो गई। बोलो शंकर भगवान की। अब रानी ने अपनी आगे की प्रार्थना में कहा कि हे महादेव जी, मनसाराम ब्राह्मण से व्रत उनकी पत्नी ने ग्रहण किया और जिसके करने से इनको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस व्रत के प्रभाव से यह 25 वर्ष की स्त्री 16 वर्ष की हो जावे। तत्काल ही वो 25 वर्ष से 16 वर्ष की हो गई और सुंदरता रूपवती बन गई। बोलो शंकर भगवान की। अब रानी फिर प्रार्थना करती है और कहती है कि हे भोलेनाथ, मनसाराम ब्राह्मण के पुत्र ने यह व्रत अपनी माता के पास से ग्रहण किया और असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए मन इच्छा व्रत किया और आपने अपने प्रभाव से मेरा विवाह कराया और मैंने पति की आज्ञा नहीं माने, व्रत भंग किया, जिसके कारण मैंने अनेक दुख उठाए और गुरुदेव श्री दुर्वासा ऋषि की कृपा से आपका दर्शन हुआ तथा मेरे सभी दुखों का निवारण हुआ और हम इस व्रत को करना भूल गए था। आपने स्वयं ब्राह्मण के वेश में आकर के याद दिलाया और आपने हम पर बार बार कृपा की है और इस व्रत के प्रभाव से यह सुंदर कन्या हो जावे। रानी ने भगवान शंकर की आराधना की तो तत्काल ही वह 16 वर्ष की सुंदर रूपवती कन्या कुमारी अवस्था को प्राप्त हुई और सभी मनुष्य इस व्रत के प्रभाव को देख करके तथा आश्चर्यजनक बात को देख करके प्रसन्न हुए। जब बुढ़िया 100 वर्ष की अवस्था से 5 वर्ष वाली कुमारी कन्या हो गई, सब जगह जय जयकार की ध्वनि होने लगी और राजा रानी तथा सभी मनुष्यों ने उस कन्या का सत्कार करके पुष्पों की वर्षा करते हुए अवंतिकापुर में प्रवेश किया और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर का पूजन किया। भगवान शिव कहते हैं, एक पार्वती, जो मनुष्य मेरे इस व्रत को श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के करेंगे उनके मैं सभी कार्य परिपूर्ण करूंगा और उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा इस लोक में सभी सुख भोग करके अंत समय में शिव लोक में जाकर के कोटान कोटि तक वास करेगा। बोलो